हेलो माय ट्विन सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम राशि। तो आज देखते हैं कि डीएम की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है। कुछ मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको, एंजल की तरफ से गाइडेंस भी लेंगे। एंड क्या नया शिफ्ट आने वाला है या कि फिर क्या नया शिफ्ट आया है, क्योंकि मुझे कुछ चैनलिंग्स भी हुई हैं। ठीक है। बाद में बताऊंगी मैं वो चैनलिंग, जो मैसेज मुझे मिले हैं डिवाइन की तरफ से और मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिव में। तो पहले चलिए शुरू करते हैं कि अभी डीएम की क्या सिचुएशन है, क्या हाल है उनके, और करंट एनर्जी में क्या है अभी। ठीक है। तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के जो डीएम है वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। आप प्लीज मुझे कार्ड देना, मेरे व्यूवर्स के जो डीएम है वो कैसा महसूस कर रहे हैं अपने डीएफ के लिए, और क्या नया शिफ्ट आ रहा है, क्या बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अब उनके साथ जिंदगी में, उनके लाइफ में, ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में, कलेक्टिव में। वापस कार्ड दिया मुझे। ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय, ओम नमः शक्ति शिवाय। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। तो हो सकता है कि आपके जो डीएम है आपसे छोटे होंगे। ठीक है। एज में छोटे हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। और बस मन ही मन में यही सोच रहे हैं कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं। हो सकता है आपको वो मैसेज करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये पेज का कार्ड है, तो पेज एक मतलब सोशल मीडिया थ्रू वो आपको मैसेज दे सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है। तो या फिर आपको कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताइए माँ, और बताइए मुझे। कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है डीएम के लिए, और क्या नया शिफ्ट आने वाला है उनकी जिंदगी में, डीएम डीएफ की लाइफ में। ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, वेटिंग की एनर्जी है डियर। तो मुझे तो ये यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ऐसी डीएफ्स है जो वेट कर रही है अपने डीएम का। हो सकता है कि ये जो डीएफ ऐसी है जो ज्यादा हाईली अवेकन नहीं है, हाई वाइब्रेशन में नहीं है। ऐसे डीएफ वेट कर रही है अपने डीएम का। ठीक है। मैसेज के लिए वेट कर रही है या फिर कॉल के लिए वेट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे वेटिंग एनर्जी दिख रही है। माँ मुझे प्लीज और कार्ड्स देना। वेट वो भी कर रहे हैं। ठीक है। पहले आप चेस करते होंगे, या फिर आप, ओके फाइन, आप चेस करते थे पहले। ठीक है। या फिर आप अपनी एनर्जी दे रहे थे उनको, फिर भी वो आपको कोई मैसेज नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब आपने, हो सकता है कि एनर्जी देना बंद कर दिया है। ठीक है। तो अब ना वो वेट कर रहे हैं कि कब आप फिर से उनको मैसेज करोगे। ठीक है। ये उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैसेज नहीं कर रहे हो आप, उनका एनर्जी नहीं दे रहे हो आप। ठीक है। और ना
वापस आना चाहते हैं वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है ये एक्शन का कार्ड है। ये यहाँ पे एक हॉर्स है, तो ये एक एक्शन का कार्ड है। ये वापस आना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं ये जो रिश्ता है वो, ठीक है। आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं वो आपको, और बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं वो अभी आपके लिए। और लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनकी जिंदगी में, कुछ बर्डन है उनको, कुछ फाइनेंशियल टेंशन होंगी या फिर फैमिली का टेंशन हो सकता है उनको। इसलिए बस मन ही मन में वो सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये सोचने की ही एनर्जी है, ये वेटिंग की ही एनर्जी है। ये तो सोच रहे हैं वो कि बस क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वापस तो आना जाना है मुझे, बात भी करनी है मुझे। लेकिन कुछ उनको अभी तक मतलब वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे और कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है अपने डीएफ के लिए, और क्या नया शिफ्ट आने वाला है डीएम और डीएफ के लाइफ में। डीएम की एनर्जी कैसी है। मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। ओके, क्वीन ऑफ पैंस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पैंस मतलब यही है कि जो डीएफ बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में है, हाईली अवेकन्ड है, उनकी एनर्जी है ये, ठीक है। जो तो उन्हीं के डीएफ जो है वो अभी बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है, और वेटिंग एनर्जी में है वो अभी, ठीक है। वेट कर रहे हैं, हो सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, ओके। एंड हो सकता है कि आप अब उनको चेज नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी उनको दे नहीं रहे हो, ठीक है। और अभी हाल ही में आपने मतलब कुछ शुरू किया है, ठीक है। करियर वाइज या फिर जॉब वाइज कुछ शुरू कर रहे हो, अपना सोल पर्पस भी आपने शुरू कर दिया है डियर, ठीक है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी है ये। बहुत ज्यादा पैशनेट हो आप अपने काम के लिए, सेल्फ लव भी कर रहे हो आप, और डीएम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अभी डीएम बस सोच ही रहे हैं कि मैं मुझे तो कुछ ऑफर करना ही चाहिए या फिर मुझे वापस आना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो हो सकता है कि एक इल्यूजन है अब उनके दिलो दिमाग में, या फिर एक फियर हो सकता है, फियर इश्यू भी हो सकता है उनको, कुछ बर्डन है उनकी मतलब दिमाग के ऊपर कि ये सब चल क्या रहा है, ठीक है। डीएफ मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है ये, ठीक है। ये उनको अब ऐसा लग रहा है उनको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है या नाइट ऑफ वैंस की एनर्जी है, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट और स्पीड से आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो डिवाइन फेमिनिन, तो बहुत ही अच्छी बात है ये कि वो वापस तो आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। माँ प्लीज मुझे बताइए कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है। चैरियट है, ओके। ये इन एंड यांग की एनर्जी है। हो सकता है कि ये जो कार्ड आप देख रहे हो यहाँ पे एक ब्लैक ये है, मुझे उसमें ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ये एक इन एंड यांग की एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि उनको पता चल रहा है, आपके जो डीएम है उनको समझ में आ रहा है या फिर महसूस हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है ये, ठीक है। हो सकता है कि आपने उनके साथ कुछ बातें डिस्कस की हो कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में, ठीक है, कि ये ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, ये डीएम डीएफ का रिश्ता है ये। तो उनको ना अब महसूस हो रहा है, ठीक है, आपने जो कुछ भी बोला है ना उनको, तो उनको अब महसूस हो रहा है, और उनको ना हो सकता है कुछ श्योरिटी हो रही है, या फिर यूनिवर्स उनको कुछ क्लू दे रहे हैं, हिंट्स दे रहे हो यूनिवर्स उनको। सेवन ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और ट्रैवलिंग करके भी आ सकते हैं वो, ठीक है। मिलना चाहते हैं वो, ऑफर करना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की क्लैरिफाई कीजिए। ओके, माँ शक्ति का कार्ड आया है डियर, और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये, ठीक है। यही है, मैंने आपसे कहा ना कि एनर्जी है ये,
ठीक है, आप एनर्जी उनको सेंड नहीं कर रहे हो। तो मैंने आपसे यही बोला था कि वो बस वेट कर रहे हैं आपकी एनर्जी, मतलब ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, जब उनको ना आपकी एनर्जी मिलती है ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करते हैं, ठीक है? नहीं तो ना एकदम लो फील करते हैं वो, ठीक है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ऐसी ही होती है, जब तक डीएम को उनकी एनर्जी नहीं मिलती है ना, तब तक मतलब उनको ना अलाइव फील नहीं होता है। जब एनर्जी मिलती है ना, तब बहुत ज़्यादा अलाइव फील करते हैं वो। ये है मतलब आई डोंट नो का मतलब ना, सरवाइव कर पाते हैं वो, सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं वो आपके बिना, ये तो है। 6 ऑफ फैंस को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ फैंस एनर्जी। और आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, कितना सुंदर कार्ड है ये। माँ आदि शक्ति का कार्ड है ये, ठीक है? मैं इन्फिनिटी की साइन है। ये जो औरत है, ये इस लायन को कितना हैंडल कर रही है। ये लायन कितना जिद्दी है, लेकिन ये जो औरत है, कितनी हिम्मत है, कितनी एनर्जेटिक है वो, और कितने कूल माइंड से वो इस लायन को हैंडल कर रही है, ठीक है? तो यही है, ये आपकी एनर्जी है डियर। बहुत आपने सहा है आपकी लाइफ में, और बचपन से लेकर अभी तक आपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स को देखा है या फिर चैलेंजेस को हैंडल किया है, तो यस यू आर वेरी स्ट्रांग। इसलिए यूनिवर्स ने आपको एक चोजन सोल बनाया है, ठीक है? इन्फिनिटी के साइन है, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके पास थी ही, लेकिन आप और स्ट्रांग बनो, इसलिए यूनिवर्स ने बहुत सारे चैलेंजेस को आपके लाइफ में डाल दिया, ठीक है? और ये अभी की बात नहीं है, ये हजारों साल पुरानी वाली बात है। आई मीन जितने भी आपने जन्म लिए हैं उसमें आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स को फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, इसलिए इस जन्म में भी आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो। डीएफ इतने स्ट्रांग होती है कि हर चीज को वो फेस करती है। सामने वाला बंदा भी कहता है कि बाप रे, तुम ये सब कैसे फेस करती हो। तो ठीक है, तो यही है कि एक एनर्जेटिक होती है डीएफ पहले से ही, ठीक है? यूनिवर्स हमेशा उनको गाइड करते हैं। डीएफ हमेशा अकेली ही रहती है, डीएफ के साथ कोई बात नहीं करता है। आपको तो मालूम है कि डीएफ की जर्नी कैसी होती है ना? बचपन से लेकर अभी तक उनकी जर्नी कितनी उथल पुथल मची हुई होती है उनकी लाइफ में, ठीक है? तो यही इस कार्ड को दिखाता है कि स्ट्रेंथ बहुत है डीएफ में, और मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ डीएफ कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, आपने, हो सकता है ये क्राउन चक्र तक अब आ रही है आपकी कुंडलिनी शक्ति। मुझे यहाँ पे एक इन्फिनिटी की साइन दिख रही है, और ये जो क्राउन चक्र है उसके ऊपर ही है ये इन्फिनिटी की साइन। तो ये बहुत अच्छा साइन है ये डियर, कि आपकी अब कुंडली थर्ड आई को क्रॉस कर रही है, ठीक है? आई रियली अप्रिशिएट यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आपके डीएम आपकी लाइफ में फुली अवेकन होके वापस आ रहे हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स को मैंने जब क्लैरिफाई किया, तो मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ टेंटिकल्स मिला है। यही है, आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं। डीप थिंकिंग चल रही है उनकी डियर, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, और वो प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? लेकिन ना वो आपकी जगह किसी और को नहीं दे सकते। वो इस रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं बस, लेकिन घोड़ा रुका हुआ है, ठीक है? तो थिंकिंग चल रही है, डीप थिंकिंग चल रही है उनकी, ठीक है? 9 ऑफ वैंड्स वेरीफाई कीजिए यूनिवर्स। और एक ये एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है डीएफ की लाइफ में, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कि अभी डीएफ की जो एनर्जी है वो क्राउन चक्र तक पहुंच रही है डियर। बहुत ही अच्छी बात है ये। और आपकी जो सोल मर्जिंग है वो अभी थर्ड आई तक तो आई है, तो कंप्लीट तो हो ही चुकी है आपकी सोल मर्जिंग, लेकिन अब फुल यूनियन, मतलब जो परमानेंट रियूनियन तभी होता है जब एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंचती है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। सॉरी, क्वीन ऑफ टेंटिकल्स है, ठीक है? बर्डन फील किसके लिए कर रहे हैं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि वो बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। किस चीज का बर्डन फील कर रहे हैं? यही है कि डीएफ अब मुझे एनर्जी नहीं दे रही है, ठीक है? वेटिंग में है वो, और यही बर्डन है उनको अभी, कि डीएफ उनको एनर्जी नहीं दे रही है, और यहाँ पे आप ही का कार्ड निकल के आया है, आप ही की एनर्जी निकल के आई है,
ठीक है। बहुत उनको ना ये बात तो समझ में आ चुकी है कि डीएफ मेरी डीएफ जैसी कोई नहीं है। डीएफ को किसी का कंपैरिजन नहीं है। मैं किसी से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ मेरे डीएफ को। इतनी मतलब केयरिंग है, ठीक है, नर्चरिंग है, और मतलब इतनी अच्छी एनर्जी है मेरी डीएफ की। वो बस यही सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉयल है वो, ठीक है, डेडिकेटेड है वो, ठीक है, बहुत मतलब अच्छी एनर्जी है ये। तो वो वही बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं इस चीज के बारे में। और वो ये भी मतलब अब सोच रहे हैं कि वो ना आपको ना वो सब खुशियां देना चाहते हैं वो, कि आपके लाइफ में वो सब कुछ देना चाहते हैं। वो एक लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं है वो। लेकिन उनको मालूम है कि डीएफ इतनी स्वावलंबी है कि वो मतलब भले ही फाइनेंशियली वो सपोर्ट आप डीएम सपोर्ट करेंगे, लेकिन डीएफ सपोर्ट नहीं लेने वाली फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो इतनी स्वावलंबी है कि वो ये सब मतलब उसको पसंद है ही नहीं। ऐसी होती है डीएफ। डीएफ बहुत स्वावलंबी होती है, नहीं चाहिए। डीएफ ने तो डीएफ हमेशा अपने डीएम को पहले ही बोल देती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इतनी मतलब डेडिकेटेड होती है डीएफ, ठीक है, इतनी सिंसियर होती है डीएफ। और ये यही एनर्जी अब उनको महसूस हो रही है डीएम को। क्वीन ऑफ वैंस को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वैंस। वाओ, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माँ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। मैंने क्वीन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है। तो एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत होने वाली है। बहुत ज्यादा प्यार ओवरफ्लो हो रहा है डीएम का आपके लिए डियर। और बहुत ज्यादा इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो। एक होप्स, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इस रिलेशनशिप को मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, कलेक्टिव में। और एक नई बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होने वाली है। और आपके डीएम मतलब जल्दी ही अब वापस आने वाले हैं। और डीएफ की जो सोल मर्जिंग है वो बहुत हद तक अब पूरी हो चुकी है। ओनली थिंग अब परमानेंट रीयूनियन के लिए जो उनके वो चक्रा बैलेंसिंग कर रही है, या फिर उनकी जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति को बस क्राउन चक्र तक अभी पहुंच रही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत एक नया शिफ्ट आ रहा है डीएफ की लाइफ में भी और डीएम की जिंदगी में भी। डीएम को इस जर्नी का पता चल चुका है। यस, देखिए मैंने आपसे बोला था डीएम को इस जर्नी का पता चल चुका है। उनको मालूम पड़ चुका है कि ये जो जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये जो जर्नी है ये एक सॉरी, ये जो कनेक्शन है ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं डीएम आपके लिए। देखिए, स्टार है, सन है। सन का मतलब है हैप्पीनेस है, होप्स है, सक्सेस है। आपके लाइफ में अभी बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, बहुत सक्सेस है आपके लाइफ में। और आपके जॉब करियर में सक्सेस आने वाला है डीएफ। डीएम के भी, डीएम और डीएफ आप दोनों का भी रिश्ता एकदम सक्सेसफुल होने वाला है अभी। डीएम को इस जो है कनेक्शन का पता चल चुका है, ठीक है। पहले इन पास्ट डीएम ऐसे थे कि मतलब आप उनको चेस कर रहे थे, लेकिन वो आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। ये एक पास्ट की एनर्जी है ये। लेकिन अब वो एस ऑफ कप्स, विद दिस एस ऑफ कप्स, विद दिस पेज ऑफ कप्स, वो एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। और वो आपको अब मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको मैसेज जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए, ये पास्ट की एनर्जी है। नाइन ऑफ टेंटिकल्स, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करना, वर्क प्लेस में भी अकेलापन महसूस करना, घर पर फैमिली में भी अकेलापन महसूस करना। मतलब आप देख सकते हो कि ये बंदा कितना थका हारा है और ये कोई लड़ाई लड़के आया है, ठीक है। आप उसके कपड़े देख सकते हो, ठीक है। और हार चुका है, फेलियर है ये। उसने वो मतलब ये सोच रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने लड़ाई की, लेकिन मैं लास्ट में फेल हो चुका हूँ। तो द सेम एनर्जी की आपके जो पर्सन है, जो डीएम है, अभी फेलियर मान रहे हैं अपने आप को, खुद को। या, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है डीएफ के बिना, मैं कुछ नहीं हूं, मैं फेलियर हूँ डीएफ के बिना। ये एनर्जी है ये।
देखिए, पहले तो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, ठीक है? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फोकस करना फाइनेंस के ऊपर, ठीक है? तो हो सकता है कि उन्होंने आपकी तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं और बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ़ है डीएम की, ठीक है? लग्ज़रियस लाइफ़ है। वो 3D में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ़ उनको बहुत अच्छी लगने लगती है, ठीक है? लेकिन जैसे ही उनको अब वो जैसे ही डीएम आपसे भाग गए, रन कर गए, तो अब ना उनकी लाइफ है ना हेल बन चुकी है, ठीक है? उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आ चुकी है, उन्होंने बहुत कुछ झेला है आपके बिना, ठीक है? तो अब उनको ना समझ में आ चुका है कि आप ही उनके लिए सब कुछ है। देखिए, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काउंटर पार्टनर आप ही हो उनके। कितनी स्वीट एनर्जी है ये। ये है काउंटर पार्टनर का कार्ड, डी किंग एंड क्वीन, ठीक है? तो ये एक यूनिवर्स ने प्रूफ दिया है कि ये जो कनेक्शन है ये कभी बदलने वाला नहीं है, ना ही कभी चेंज होने वाला है। दिन रात जैसे डीएम आपके बारे में सोचते हैं, तो आप भी उनके बारे में ही सोचती हो। कलेक्टिव में अभी ये मुझे महसूस हो रहा है कि डीएफ बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली डीएम के बारे में सोच रही है, जबकि वो खुद को बहुत ज्यादा बैलेंस फील कर रही है। लेकिन डीएफ बहुत कंटिन्यूसली सोच रही है, क्योंकि वहां पे डीएम आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा थिंकिंग एनर्जी उनकी चल रही है। इसीलिए डीएफ आपको भी कंटिन्यूसली ऐसा महसूस हो रहा है कि डीएम को आपकी याद आ रही है, डीएम की मिसिंग एनर्जी आप पिक कर रहे हो, ठीक है? वो मेमोरीज जो थी लास्ट, जो आप दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो सब मेमोरीज आपको बार बार याद आ रही हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है डियर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। ख्याली पुलाव है, देखिए फैंटिसाइज कर रहे हैं आपको, मतलब कंफ्यूजन में थे पहले, लेकिन अभी तो आपको फैंटिसाइज कर रहे हैं, ख्याली पुलाव में है कि मैं डीएफ से मिलूंगा, मैं डीएफ से मिलना चाहता हूँ, मैं डीएफ से मिल रहा हूँ। ये चल रहा है, देखिए। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, दोनों के बीच में कितना कंपेटेबल रिलेशनशिप चला है। तो यही है, अभी यही होने वाला है। क्वीन ऑफ वैंस बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। देखिए यहाँ पे देखिए आप, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो डीएम चुपचाप चले गए बिना कुछ बताए, तो ये एक चिटिंग ही हुई ना डियर। हम्म, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन चुपचाप चले गए, तो ये एक चीटिंग है, ठीक है? उन्होंने आपके साथ चीट तो किया है, ठीक है? एक डिसेप्टिव एनर्जी थी ये, लेकिन अब ना उनको समझ में आ चुका है और ना वापस आ रहे हैं वो, ठीक है? और ये एक डिवाइन का प्लानिंग ही था, देखो उन्होंने ब्रेक लिया था, चीटिंग की, चुपचाप रहे, ब्रेक लिया उन्होंने, ठीक है? लेकिन इस ब्रेक में अब वो देखो कैसे लेटे हैं, ये जो बंदा है लेटा है ये, ठीक है? यहाँ पे जो स्वॉर्ड है वो टंगे हुए है, उसको ना अब उसको यूज नहीं करना है। और यहाँ पे आप खिड़की देख सकते हो, ये जो खिड़की है ना, जैसे चर्च में जो खिड़कियां होती है ना, ऐसी वैसी खिड़की है ये। और ये जो बंदा है, ये जो लेटा हुआ है, और उसके हाथ देखो कैसे है, ऐसे उसने हाथ जोड़े हैं। तो इसका मतलब यही है कि अब बस वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अब उनको बस मतलब उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो चुका है, एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हैं वो। अब वो यूनिवर्स के शरण आ चुके हैं, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है ये। स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपको मैसेज जरूर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स, तो कुछ ऑफर देना चाहते हैं वो आपको, कुछ बात करना चाहते हैं वो आपको, आपसे। स्पीड बहुत है आने का, तो आएंगे तो जरूर। कमिटमेंट देने से मुकर गए थे आप, वो एक इल्यूजन था। देखिए ये जो सेपरेशन है ना डियर, ये सेपरेशन है, ये इल्यूजन है, ये एक सेपरेशन, ठीक है? तो हर डीएफ में एक सेपरेशन होता है ना, तो वो एक इल्यूजन होता है ये, ठीक है? तो जब डीएफ अपने ऊपर वर्क करती है बहुत अच्छे तरीके से, तो इस जो सिचुएशन को वो हील करती है, अपने आप को हील करती है, सेल्फ लव करती है वो, ठीक है? और अपनी एनर्जी को रेज करती है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये स्पिरिचुअल, बहुत फुल स्पिरिचुअल हो चुके हो आप। आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुंच चुकी है। आई होप यू कैन सी दिस क्राउन, ठीक है? तो मुझे तो बहुत ही इंट्यूटिवली फील हो रहा है डीएफ की, हो सकता है आपके जो क्राउन चक्र के आसपास ना बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही है, या फिर क्राउन चक्र के ऊपर ना आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील हो रहा है डीएफ, ठीक है? तो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। ऐसे ही आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए। अगर आपने सोल पर्पस शुरू कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, तो यही साइंस होते हैं कि अब डीएम आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक वेटिंग की एनर्जी थी। अ, आपकी याद भी बहुत सी आ रही है और बस आपका ही वेट कर रहे हैं वो। ठीक है, इस वक्त को अब मतलब इस रिश्ते को वो पर वो सॉरी वर्क करना चाहते हैं अब वो। ठीक है, और ना एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो इस रिश्ते में अब। ठीक है, तो मतलब मेहनत करना चाहते हैं, बात करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उनके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो आपसे डिस्कस करेंगे और खुल के बात करेंगे, क्योंकि जब डीएम आते हैं ना तो खुल के बात नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं वो ज्यादा। लेकिन जैसे ही वो डीएफ हाई वाइब्रेशन में जाती है, अपने ऊपर वर्क करने लगती है, सोल पर्पस करना शुरू कर देती है, एक मिरेकल होता है, डीएम उनकी लाइफ में वापस आते हैं और देन एवरीथिंग इज चेंज्ड। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बहुत अच्छा, देखो, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होने वाला है। पहले तो ये इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप था ही नहीं, लेकिन अब सिक्स ऑफ टेंटिकल्स है, तो यस, दिस इज इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, द सन की एनर्जी है, बहुत होप्स है, हैप्पीनेस है, सक्सेस है आपके अभी इस रिश्ते में। तो बहुत अच्छी एनर्जी है डियर। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे और बताइए डीएम के बारे में, कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी है डीएफ के लिए, और आप क्या बताना चाहते हो डीएम डीएफ को। माँ प्लीज बताइए मुझे। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है आज, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकली है आज। कोई ऐसी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी नहीं निकली है। एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अब डीएम डीएफ के लाइफ में। एंड बर्डन जो था आपका ही, आपके बारे में ही सोच रहे थे वो, कि मेरी अब डीएफ जो है वो अब मुझे एनर्जी नहीं दे रही है, उसी का बर्डन उनको अब है। लेकिन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। उनके जो मन में जो इमोशंस है ना आपके लिए, वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो आपके बारे में। इसीलिए हो सकता है डीएफ आप भी उनके बारे में दिन रात सोच रहे हो। सोचते तो हो ही, लेकिन आज हो सकता है कि आज ये एनर्जी बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही है। याद रखिए, ये एक टाइमलेस रीडिंग है डियर। कभी भी आप मतलब देखोगे तो ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी, क्योंकि डीएम डीएफ देखिए, यूनिवर्स की जब इच्छा होगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी, क्योंकि आपको उसकी जरूरत होगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। तो उस टाइम आपको रेजोनेट जरूर करेगी ये रीडिंग। ठीक है, ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, इंट्यूटिवली बता रही हूँ आपको, क्योंकि डीएफ इतनी मेहनत करती है अपने ऊपर, मेडिटेशन करती है, नाम जाप करती है, सब करती है, तब इतने एक्यूरेट कार्ड्स आते हैं डियर। ठीक है, सक्सेस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मैंने आपसे बोला था होप्स, हैप्पीनेस, सक्सेस है अभी, तो यही कार्ड यूनिवर्स ने भी दिया है। देयर इज सक्सेस इन डीएम डीएफ रिलेशनशिप। यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे, माँ प्लीज बताइए मुझे। ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय, ओम नमो शक्ति शिवाय। अगर आपको हीलिंग देनी है किसी को, तो आपको खुद को पहले हील होना है। यस, ठीक है। इंटेंसिटी है, मेच्योरिटी है, तो मैंने आपसे बोला था पहले आपके जो डीएम है वो इमेच्योर थे विद दिस कार्ड। मैंने आपसे बोला था इमेच्योर भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इमेच्योर, अभी मेच्योरिटी बहुत हद तक आ रही है उनमें। उनको ना सब कुछ समझ में आ रहा है। स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं वो, लेकिन स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, अभी भी वो स्ट्रेस में ही है, लेकिन आपको हीलिंग भेजनी है उनको, क्योंकि मुझे कार्ड मिला है, देखो, द बर्डन की एनर्जी। मैंने आपसे बोला था बर्डन बहुत है उनको, उनके ऊपर बर्डन बहुत है।
किस चीज का बर्डन है उनके ऊपर, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्लेरिफाई कीजिए मुझे किस चीज का बर्डन है। वैसे मैंने क्लैरिफाई तो किया था कार्ड को, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आई थी। हो सकता है फाइनेंशियल भी कुछ बर्डन होगा उनके ऊपर, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक डीएफ की एनर्जी है, आपकी एनर्जी है ये, तो हो सकता है कि उनके दिलो दिमाग में आप ही आप हो, आप भी उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। अब उनके दिलो मन में अब ऐसा मतलब महसूस हो रहा है उनको, किस चीज का बर्डन है उनको। फाइन, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी निकल के आई है। मोमेंट टू मोमेंट एनर्जी क्यों निकल के आई है, प्लीज बताइए मुझे, क्लैरिफाई कीजिए। पहले ना भाग रहे थे वो, ठीक है, भागने की एनर्जी है ये। देखिए ये बंदा कैसे भाग रहा है, यू कैन सी दिस, ठीक है। तो ना बहुत ज्यादा बर्डन था उनको, तो ना भागते थे वो हमेशा आपसे, ठीक है। तो अभी भी वो भागी, रन ही कर गए वो, और ये भी एक डिवाइन का ही प्लानिंग है कि वो रन कर गए, क्योंकि उनकी अवेकनिंग होना बहुत जरूरी थी। जब और उनकी अवेकनिंग होने के लिए ना यूनिवर्स भी एक सोल शॉक देते हैं फिर उनकी जिंदगी में। पहले तो छोटे छोटे सोल शॉक्स देते हैं, लेकिन अगर वो मतलब नहीं सुधर रहे हैं तो फिर एक इतना भयानक सोल शॉक देते हैं वो। तो यस, यही है। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी की वाली है। फाइन, शेयरिंग है यहाँ पे। हो सकता है कुछ मोमेंट्स को वो, कुछ पलों को अब पलों को वो अब शेयर करना चाहते हैं, वो आपसे आपसे बात करना चाहते हैं वो, क्योंकि ये जो बंदा है वो अभी आ रहा है। देखिए आप, यू कैन सी दिस कार्ड, ही इज कमिंग। तो वो आ रहे हैं, वो शेयर करेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। वो आपसे बात जरूर करेंगे। हीलिंग हो रही है अभी उनकी, मैंने आपसे बोला था हीलिंग है, कंप्लीशन फील करते हैं वो आप ही के साथ और आप उनके साथ। आप उनके बिना अधूरे हो और वो आपके बिना अधूरे हैं, क्योंकि ये शिव शक्ति की जर्नी है। जैसे शिव शक्ति के बिना अधूरे थे, शक्ति शिव के बिना अधूरे थे। तो ये एक कंप्लीशन का कार्ड है, कंप्लीशन है अभी। वो ना कंप्लीट फील करते हैं सिर्फ आप ही के साथ, ठीक है। माइंड, यस, बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है उनके दिलो दिमाग में। इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन, इतना टेंशन, मतलब मैं क्या ही बोलूं अब। मत मतलब उनको हीलिंग की बहुत जरूरत है। मैंने आपसे बोला था ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो यस, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है अब उनकी लाइफ में, ठीक है। एक नया सब कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है अब उनकी जिंदगी है ना। बहुत एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक रीबर्थ हुआ है उनकी लाइफ का। देखिए डिवाइन फेमिनिन, मैं आपसे एक बात बोलूं, ये जब होता है ना तब यूनिवर्स आपको साइंस देते हैं, ठीक है, ड्रीम्स थ्रू भी साइंस देते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी होती है, या फिर डीएम का रिबर्थ होने वाला होता है ना, तो आपको बहुत सारी ऐसे साइंस मिलते हैं। जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, और वो भी एक लड़का, बेटा, ठीक है। या फिर आपने देखा हो, मतलब देख रहे हो कि जैसे जो सांप है, सांप ने अपने जो स्किन है वो छोड़ दी है, तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। या फिर एक जो कहीं भी आपने वीडियोस पे देखा होगा कि एक गाय है अपने बछड़े को जन्म दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत रेयर एनर्जी, रेयर दिखते हैं ये जब, लेकिन होने वाला होता है ना, तो यूनिवर्स ना साइन तो देते ही है, ठीक है। और ये जो साइंस मिलती है ना 3-4 महीने पहले मिलती है, और उसके बाद 4 महीने, मतलब उस दौरान जब आप वर्क करते हो ना, तब ये सब मतलब एकदम होता है। मतलब कैसे बताऊं मैं, कि जैसे यूनिवर्स साइन देते हैं, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि आपको अब वर्क करना है आपके ऊपर। जब तक आप वर्क नहीं करोगे
तो ये साइंस आपसे रेजोनेट कैसे होगी? यूनिवर्स तो सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि बेटा आप वर्क करो, आप अपने ऊपर वर्क करो। Unless and until you will not work on yourself, you will not do the mantra chanting, you will not do 7 chakra healing, ठीक है? Nothing is going to happen if you will not put efforts on yourself. तो मतलब क्या ही होगा फिर? ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो you have to put a lot of effort, DF। ठीक है, जो मिड में है DF, उनके लिए भी है ये गाइडेंस कि आपको बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है थर्ड आई तक एनर्जी ले जाने। कोई मतलब इट्स नॉट अ कोई खेल नहीं है ये। ठीक है, 7 चक्रास हीलिंग होती है। 7 चक्रास में जो कितनी गंदगी होती है, अपने अंदर कितनी गंदगी होती है ना, वो निकलने में ही वक्त लगता है। बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, बहुत सारे लाइक कर्मा बैगेजेस होते हैं, तो उनको क्लेंस करने में ही बहुत टाइम चला जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी न्यूली अवेकन डीएफ्स है, ये गाइडेंस है कि फटाक से आप, अगर आपको पता चल चुका है तो आप प्लीज जल्दी जल्दी मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप नाम जाप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि ये जो चोजन सोल है, आप चोजन सोल हो। ठीक है, तो ये जो जर्नी मिली है ना आपको, अगर ये जर्नी आप इस जन्म में कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और अगर आपने फिर से जन्म लिया भी, ठीक है, अगले जन्म में द सेम चैप्टर इज गोइंग टू रिपीट। ओके, दोस ट्रॉमास, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। ठीक है, और फिर से आपको जर्नी का पता चलता है, लेकिन फिर रन और चेजर का गेम है। ठीक है, तो अभी अगर आप अवेकन हो चुके हो ना, तो आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, जो न्यूली अवेकन डीएफ से उनके लिए। ठीक है, जो मिड वाले डीएफ है ना, प्लीज आप और वर्क कीजिए अपने ऊपर, ताकि आपकी एनर्जी हाई हो जाए, आप एनर्जी को रेस करो। जितने आप एनर्जी को रेस करो, उतने ही अंदर अपने आप ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, वो होता जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स आपकी भी हेल्प करेंगे, फिर आपको भी गाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तो यूनिवर्स आपकी कैसे हेल्प करेंगे डियर? आप बताओ मुझे, नहीं करेंगे आपकी हेल्प को। तो आपको भी कुछ मेहनत करनी है, एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, एटलीस्ट दिन भर में 2 घंटे तो हीलिंग आपको करनी ही है अपने आप की। ठीक है, नाम जाप जो होता है वो भी करिए आप। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपको जो आपका जो ऑरा है ना, मिड मिड जो होती है डिवाइन प्रेजेंस, उनका ऑरा बहुत ज्यादा वीक होता है। तो उन ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए नाम जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे जैसे क्योंकि ना जो वीक ऑरा होता है ना, और आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ रिचुअल्स कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो ना, जब नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो फटाक से एंटर करती है ऑरा में। ठीक है, तो एक भयानक इफेक्ट होता है फिर। ठीक है, तो आपको अपने ऑरा को क्लेंस करना है, आपको अपने ऑरा को लॉक करना है, क्लेंस करके प्रोटेक्शन देना है, और आपको लॉक करना है। बजरंग बाण का पाठ पढ़िए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र जो होता है वो पढ़िए। ठीक है, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए रोज सुबह और रात को सोते टाइम, और ऑरा को लॉक करना है आपको। ठीक है, जो मिड में डीएफ है उनके लिए, जो अभी न्यूली अवेकन डीएफ है उनके लिए ये गाइडेंस है। जो हाईली अवेकन डीएफ है उनको गाइडेंस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, उनको सब मालूम पड़ चुका है। वो एक सेल्फ रियलाइजेशन में आ चुकी है, वो एक आत्मज्ञान में आ चुकी है वो। ठीक है, तो वही है जो हाईली अवेकन सोल है डीएफ का, तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अभी तो उनके जो डीएम की बहुत ज्यादा भयानक से अब ट्रिगर्स मिल रहे हैं, उनको थर्ड पार्टी की तरफ से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन चल रहा है उनके दिले दिमाग में। ठीक है, बहुत मतलब इस दौर से वो गुजर चुके हैं। अभी जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ना डियर यहाँ पे, तो इस दौर से ना वो गुजर चुके हैं। अब बर्डन है, ठीक है, माइंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो हीलिंग हो रही है अभी उनकी। ठीक है, स्ट्रेस है, हाँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है उनको। ये देखिए, ये कार्ड देखो कितना भयानक कार्ड है, मतलब उनके माइंड में कितनी उथल पुथल चल रही है। ठीक है, तो इस दौर से वो गुजर चुके, कितनी ब्लैकिश एनर्जी है ये, है ना। तो आपको भी ना अभी उनकी हीलिंग चल रही है।
ठीक है, अभी वो हील हो रहे धीरे धीरे। जब वो हील होंगे पूरी तरीके से, देन दे विल टेक सम एक्शन। लेकिन बहुत स्पीड से आ रहे हैं वो सोच तो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहे हैं वो। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मैंने आपसे कहा था बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अभी मुझे ये एनर्जी भी दिख रही थी। और हाँ, हो सकता है कि अभी ना डीएफ आपके ना मन में कुछ या फिर रात को जब आप सोते हो तो ड्रीम में कुछ गाने या कान में मतलब बज रहा है कुछ कोई गाना। ठीक है, तो 2 दिन से 3 दिन से, तो ये जो एनर्जी है ये डीएम की एनर्जी है। आप वो गाना सुनिए। ठीक है, हो सकता है कि उसमें मतलब वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं, कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं वो आपको। ठीक है, और जो मुझे सॉन्ग चैनलिंग हुआ है, मैं मुझे 2-3 दिन से चैनलिंग हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है मैं नहीं डाल रही। लेकिन अब ना पता नहीं, मैंने एक वीडियो देखा, उसी से मुझे पता चला कि नहीं यार, मुझे वो सॉन्ग का लिंक देना चाहिए, जो मुझे वो चैनलिंग सॉन्ग है। और उसमें डीएफ ने जो डीएफ का जो वर्जन है ना, सॉरी फीमेल वर्जन है ना, वो भी बहुत अच्छा है वो। ठीक है, कि जैसे डीएफ दुआ मांगती है यूनिवर्स से, ठीक है, तो वो दुआ यूनिवर्स ने आप कबूल कर ली है। ठीक है, तो यही गाना है वो। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वो गाना जरूर से जरूर सुनिए। ठीक है, और हाँ, मैंने कल एक रीडिंग दी थी, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन का लिंक डाल दूंगी। तो मैं कल का जो वीडियो है उसी में डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। ठीक है, बहुत मतलब रेजोनेट भी हो रही है। ठीक है, और मतलब मैं जो कुछ भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश कर रही हूँ, आपको मतलब रेजोनेट हो रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चन से आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगी। और मैं सेशंस भी लेती हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करना है आपको, मैसेज कर दीजिए। मैं कोई मतलब बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख रही हूँ। ठीक है, ओनली थिंग एक मैं अपनी खुद की एनर्जी यूज करती हूँ, तो एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए ही मैं ये करूंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स है, तो लेकिन वो ना, मैं क्या ही बोलूँ, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है कि मतलब इनर वर्क भी दे रहे हैं 7,000 10,000 में दे रहे हैं। इनर वर्क इतने में आता नहीं है, बेवकूफ बनाते हैं वो। ठीक है, तो आपको बेवकूफ बनना नहीं है। मैं अभी से आपको अवेयर कर रही हूँ, जो भी डीएफ्स न्यूली अवेकन है उनके लिए मैं अवेयर कर रही हूँ मैं आपको। अगर आपको इनर वर्क चाहिए तो मैं आपको इनर वर्क समझा दूंगी, वो भी कम प्राइस में। ठीक है, और वो जो आपको सेशन लेना है, सेशन में ही समझा दूंगी मैं आपको इनर वर्क। ठीक है, जब आप सेशन लोगे ना मेरे से, तो उसी में मैं समझा दूंगी आपको इनर वर्क, जो भी आपके डाउट्स है ना मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, और मैं जो भी मेरे जो मतलब जिन्होंने मेरे से सेशन लिया है ना, मैं उनका एक ग्रुप बनाऊंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है, और उसमें जो भी आपके क्वेश्चन से आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरा एक नया चैनल है, मैंने अभी अभी शुरू किया है। ठीक है, तो अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से ही वीडियो बनाते हैं, इंट्यूटिवली फील होके ही हम सब मतलब सोचते हैं कि कैसा क्या करना है, क्या चल रहा है, एनर्जी कैसी चल रही है, डीएफ की डीएम की एनर्जी कैसी चल रही है। ठीक है, तो अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो आप अगर इससे क्या है ना, एक मोटिवेशन मिलती है, आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है कि यूट्यूब भी मेरे चैनल को आगे रीच देगा। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट में लिखो। ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है, क्लेम करो 11/11 हर हर महादेव। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है आपके, आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में। ठीक है, तो मैं आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगी डियर। और आप अपने ऑरा को लॉक करके रखिए। ठीक है, और क्लेंजिंग करिए, बजरंग बाण का पाठ पढ़िए, मैंने आपको बोला था, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए आप। ठीक है, और या फिर सिद्ध कुंजी का जो स्तोत्र होता है ना, वो भी आप पढ़ सकते हो प्रोटेक्शन के लिए डियर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय।